आप सभी को विदित है कि बाइबल के दो भाग हैं, एक प्राचीन नियम जो ईसा से पहले के हैं और दूसरा नया नियम। नया नियम ईसा के बाद का है और नया नियम ईसा ने ही बताया था ताकि संसार के लोगों का दुखों का निपटारा किया जा सके, उनके संतापों को ख़त्म किया जा सके, उनकी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म किया जा सकता है, उनकी बीमारियां इत्यादि को समाप्त किया जा सके। ये सब चंगाई के लिए परमेश्वर के पुत्र ने लोगों को बताया। तो अपनी व्यवस्था में उन्होंने फिर कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हम प्राचीन नियम में सुन चुके हैं कि तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। यहाँ परमात्मा के पुत्र ईसा कह रहे हैं अपने बैरियों से भी तुम प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए परमेश्वर के पुत्र कह रहे हैं कि उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर ये करोगे तो तुम अपने स्वर्गीय परमेश्वर के पुत्र बनोगे, संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। वह भले लोगों और बुरे लोगों दोनों पर ही अपना जो सूर्य है उदय करता है, प्रकाश चमकाता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। अर्थात जो बारिश करता है वह धर्मी और अधर्मी दोनों पर एक साथ करता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो ये तो एक सामान्य बात होगी। मुझसे कोई प्रेम करे मैं उससे प्रेम करूं, तो वो तो कोई विशेष बात नहीं। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तो फल भी क्या होगा उसका? प्रेम के बदले प्रेम। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? महसूल अर्थात जो ब्याज लेते हैं वो भी तो ऐसा ही करते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तुम अपने सिर्फ भाइयों को ही नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? वो तो अन्य जाति भी ऐसा करती है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर के पुत्र इस पवित्र वचन द्वारा लोगों को बता रहे हैं कि जिस तरह से परमात्मा सिद्ध है, पवित्र है, उसी तरह से तुम सिद्ध और पवित्र बनो, तभी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी युगान युग रहोगे।